Hello viewers, welcome to this brand new episode of Z Connect. We have so many outlets for entertainment, yet we often find ourselves pacing between the fridge and the couch looking for something to kill boredom. Well, I can show you a creative way to get rid of this feeling. Join me on this show and see how the next 30 minutes will be the best time you've had during this weekend. So if you are ready to go, let's begin. Osman Mir is one of the most renowned folk singers from Gujarat. His song More Bani Thangat from Sanjay Leela Bansali's Ram Leela brought him immense popularity across the country. We got a chance to exchange a few words with this musical maestro on his recent visit to Dubai. If you are a fan of Khushbu Gujarat ki, then do check this out. Hello Osman ji, welcome to Z Connect. Thank you so much. Thank you so much for joining us today. थैंक यू। आज आप दुबई आए हैं शो करने के लिए, कैसा लग रहा है दुबई आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहले आया हूँ दुबई में, लेकिन वो सब प्राइवेट प्रोग्राम्स थे। तो आज डिवाइन एंटरटेनमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ व्याप्ति जोशी जी का, उन्होंने मुझे आज पूरे फुल ऑडियंस के सामने रखा है। तो आज धमाल होने वाला है बहुत। वेरी नाइस। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपकी शुरुआत तबला से हुई थी, तो फिर आपका झुकाव सिंगिंग की तरफ कैसे हुआ? मैं तबले से शुरू किया था। मेरे फादर बहुत अच्छा तबला प्लेयर थे और मैं तो ऐसे शौकिया मैं गाता था, गाने का शौक़ था मुझे। तो एक बार मुरारी बापू जी के वहाँ पे एज ए तबला प्लेयर में गया था, तो उनके बेटे हैं पार्थिव भाई, उन्होंने सुना मेरा गाना और फिर बापूजी से बात किया कि गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो वहाँ से मेरा गाने का जर्नी मेरा शुरू हुआ और बस सबके आशीर्वाद दुआओं से आज तक चल रहा है मेरा। आप इतना कुछ करते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक, भजन, गज़ल, फिल्म म्यूज़िक, आपको इन सब में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सब पसंद है क्योंकि ईश्वर में ही ईश्वर है। तो हर तरह का म्यूज़िक मैं पसंद करता हूँ, गाना भी पसंद करता हूँ। तो मैंने फिल्मी सॉन्ग बॉलीवुड में भी काफ़ी गाने गाए हुए हैं, गुजराती फिल्मों में भी 100 से अधिक फिल्मों में मैंने वो प्लेबैक किया है। बंगाली मूवीज़ में मैंने गाया है, मराठी में भी गाया है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में, राजस्थान के मारवाड़ी गाने भी मैंने गाए हैं। तो हर तरह का म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है और मैं गाना पसंद करता हूँ। मैं सिंधी गाने भी मैंने गाए हुए हैं। मैं सिंधी हूँ वैसे। क्या बात है। तो मैंने सिंधी भी काफ़ी गाया हुआ है। तो लोग सब हर तरह के लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये बताइए उस्मान जी, आपने बॉलीवुड के भी काफ़ी गाने गाए हैं। इनफैक्ट रामलीला का जो गाना है मोर बनी थनगट करे, आपको लगता है वो गाना आपके करियर का टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल। मैं संजय बंसाली जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पहली बार इस फिल्म में गाने का मौका दिया। और इस फिल्म में रामलीला में मैंने मोर बनी थनगट करे, फिर नगाड़ा संग ढोल बाजे, वो भी गाना बहुत बड़ा हिट था। और फिल्म का पूरा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसमें मैंने दीपिका जी की जो एंट्री है वो भी मैंने ही गाई है। और 70% जितना भी बैकग्राउंड म्यूज़िक है सारा मैंने ही किया है उसमें। तो बस ये यहाँ से मेरा बॉलीवुड का सफ़र मेरा शुरू हुआ। नाइस। अच्छा मुझे बताइए उस्मान जी कि आजकल जो फिल्म म्यूज़िक हम सुनते हैं बॉलीवुड में, उसमें फोक म्यूज़िक आपको लगता है अभी भी कम यूज़ हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा यूज़ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हम राजस्थान के फोक को हमने सुना है, फिर एमपी यूपी सब सारे फोक म्यूज़िक हम इंडस्ट्री में बॉलीवुड में सुनने को मिला है।
लेकिन जो गुजराती फोक है वो थोड़ा कम आया है, लेकिन अब आना शुरू हुआ है क्योंकि अभी 2 फिल्में मेरी अभी आ रही हैं और दोनों फिल्मों में श्रेया घोषाल जी के साथ मैंने गाया है। तो इस तरह से अभी जितनी भी फिल्में अभी आ रही हैं तो उसमें फोक म्यूज़िक का ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये अच्छी बात है। ये ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, फिल्म का म्यूज़िक देना, उसकी रिकॉर्डिंग करना या फिर स्टेज पे गाना? देखिए दोनों का एक अलग अलग होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में गाना थोड़ा अलग इसलिए है कि आपको 5 मिनट में या 4 मिनट का 5 मिनट का गाना होता है, उसमें 3 मिनट का म्यूज़िक होता है। 2 मिनट में आपको बताना है कि आप पर्दे पे आपको क्या करना है जी। जो एक्टर आपका जो पर्दे पे जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके एहसास को बाहर निकालना है और पब्लिक तक जाना चाहिए, ये भी अलग चीज़ है। और स्टेज पे गाना जो सुनने वाले उनको देख के गाना है, उनको क्या पसंद आएगा, उनको क्या अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से दोनों चीज़ें अलग अलग तो बस कोशिश करते हैं सबको अच्छा लगे ऐसा। ऑफ कोर्स सबको बहुत पसंद है आपके गाने और यहाँ पे भी आपके बहुत सारे फैंस हैं, तो उनके लिए कुछ 2 लाइनें आपसे सुन सकते हैं? मोर बनी चलिए। गन घोर जरे चहूँ और मारू मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे, ए मारू मन मोर बनी थन गाट करे, मन मोर बनी थन गाट करे। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा गाते हैं आप, थैंक यू। पूजा एंड व्याप्ति, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी कनेक्ट। Most welcome. Really looking forward to the show. Pooja, Same here. tell us about your association with Divine Events, with ZTV and coming to Dubai. What to say, actually I'm so lucky that Vyapti ji, she chose me to come to Dubai, and that too I'm performing with Sir Osman Mir sir, so I feel blessed that I got chance to come to Dubai and perform with him, so I'm really blessed. I feel so. Wonderful. Vyapti, tell us more about the show and what can we look forward to? First of all, thank you, Priya, for inviting us in Z Connect. And this show will be a rocking show because, as you all know, that Osman Mir ji, amazing singer, and his voice is, mesmerizing everyone's heart. So today evening we are going to do folk music, Bollywood music, and the Garba because the festival season now going to start. So people are going to enjoy over that with the Gujarati food as well. Okay. And yes, the Bollywood music is there, and his folk is very popular, as we all know. So some people only are coming to listen his voice. Pooja, you tell me, you were saying that you can't believe that you are performing with Osman Mir sir. Definitely, because he's such a soulful singer. I've never seen, like, there are so many singers, but his personality is something. He's so humble and down to earth. Yeah. बहुत ही मतलब उनके गानों में लगता है कि हाँ, he's a very calm and peaceful person और पीसफुल पर्सनालिटी है जो कि उनके गानों में झलकता है, सो वो सोल झलकता है उनके गानों में, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. Nervousness है? Definitely. But I think so he will make me comfortable while singing, while performing, and yeah, definitely I'll try to give my best. Wonderful. Would you like to sing something for us? Yeah, sure. सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ. Brilliant. Thank you. So, Thank you so much. wonderful, so melodious. Thank you so much. You have an amazing voice, Pooja. Thank you so much. We really look forward to hearing you on stage as well. Definitely. Thank you, Thank Vyapti. you. Time for a quick break. I will see you soon. Stay connected. Welcome back. Divine Entertainment, in association with ZTV, presented Global Gujarat Mahotsav in Dubai.
The event was a fun evening bringing all the communities together to enjoy the Indian culture and its rich heritage in the UAE. इतने जाता जोई पण घटनी बाटे मारो मन मोही गयो मारो मन मोही गयो दुल्हन इंटरटेनमेंट सारा गोरा गोरा गाटे मारो मन मोही गयो Hello, how are you guys? We are good and we are enjoying. I can see you enjoying with your little girl Arna, and I've heard you both are singers as well and Gujarati, and here to listen to Osman Mir and dance to his music. Am I right? Yes, definitely, absolutely right. Yes, So you love listening to this music? definitely, definitely. That's why we are here living India-Pakistan match. A lot of people have told me this thing. Yes, and I am the biggest fan of Osman Mir, and especially to his ghazals. Totally dressed up for the event, and I've watched you dance. You're enjoying yourself out here, right? You can join us. How's it going though? It's amazing. It's amazing. I'm loving it because it was like for 3 years we didn't have Garba at all, and this is like after 3 years, so I'm enjoying it a lot. Really doing Garba after 3 years, yeah? Wow, and this is a feel of Navratri before the actual Navratri comes in Dubai with Osman Mir, who is like one of the biggest Gujarati folk singers, right? Do you love his song? I do. Not all, but yeah, I'm a big fan. Do you have a favorite? No, Favorite song? I love all Garba songs. What is your most favorite Garba song? You know about Dolida? Of course. So I love Dolida. और आप हमेशा से गरबा करते हो, डांडिया एंजॉय करते हो? जी 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 दुबई में या इंडिया में? नहीं इंडिया में भी अहमदाबाद में रहते तो झकास करते थे यहाँ जी और 3 साल से यहाँ पे हो नहीं रहा तो आज सोचा कि फाड़ दो तोड़ दो आई नो, यही मैं सुन रही हूँ सबसे कि 3 साल से यहाँ पे गरबा नहीं हो रहा था और आज फाइनली हो रहा है, और वो भी नवरात्रि से थोड़ा पहले ही हो गया है, तो आपको पूरा फील मिल चुका है नवरात्रि का। जी जी बिल्कुल, आप देख रहे हो इधर कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर भी सब लगे हुए हैं। गर्मी की नहीं परवाह है, कुछ भी हो रहा है, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स दैट्स हैपनिंग इन दुबई और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वी विल डू गरबा बिकॉज ओस्मान मीर इज हियर। ओस्मान मीर के गाने सुने हैं? हाँ श्योर, हम सुनते रहते हैं और जैसे ही इतनी देर से शांति थी और जैसे ही ये लोग आए एकदम से इतना ज़्यादा इधर रश हो गया, बहुत ज़्यादा इंजॉय हम लोग कर रहे हैं। You're totally dressed up for it. I love your outfit. It's so pretty. The colors are beautiful. Did you style yourself or somebody styled you? myself because के हम लोग कहीं इंडिया में होते हैं तो वहाँ पे भी नवरात्रि होती है, तो हम लोग पूरे 9 दिन ऐसे ही गेटअप, इससे भी हैवी ज़्यादा करते हैं, पूरे 5 से 6 घंटा हम खेलते हैं, पूरा गीले हो जाते हैं लेकिन थकते नहीं है, कंटिन्यू हम खेलते रहते हैं। Amazing. So enjoy yourself. Have a good time. Thank you so much. Thank you so much. Time for another break. Lots more is coming up on the other side. Welcome back. Every Indian deserves to know the story of Jaidev Payan, who was conferred the title of the Forest Man by the Government of India for nurturing a barren land of 550 hectares into a lush green molai forest consisting of over 40,000 trees all by himself. We got a chance to meet this conservationist on his recent trip to Dubai. Join me to know more. जादव जी, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर, जी कनेक्ट पर। थैंक यू। जादव जी, आप आते हैं मजौली से और आपने वहाँ पर 40 साल तक रिफॉरेस्टेशन का काम किया। मुझे बताइए, आपको ये काम करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कहाँ से ये शुरुआत हुई? बचपन से मैं पेड़ का ऊपर, जानवर का ऊपर, पंछी के ऊपर प्यार है और मैं
बचपन से साइंटिस्ट के साथ रहता है, लेकिन पढ़ा ज़्यादा नहीं है, तो वो साइंटिस्ट ने बचपन से प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के वो प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ का गुणागुण, पेड़ का नाम जाने पड़ेगा। ये मैं बचपन से सिखाया। वो तब वो दिन हमारे आसाम में क्या है, सुपारी है, सुपारी के साथ पाना मिला है। पाना सबका हाथ में नहीं होता है, इसके लिए मेरे को प्लांटेशन करने देता है। मेरा हाथ में 1 साल में होता है, बाकी सब प्लांटेशन करने में 2-3 साल लगता है। तो एक दिन वो साइंटिस्ट, अभी तक 93 ईयर्स हुआ, एक दिन मेरा हाथ देख के बुलाया तो इधर आओ, तुम्हारा हाथ जाओ, तो ये काम करो, एक दिन विश्व के प्रेरणा होगा। देखिए ये काम करने के आप जितनी भी पॉपुलेशन है, कुत्ता नहीं भो करेगा, एलिफेंट भी घूर के नहीं देखेगा, इसके लिए तुम्हारा काम तुम कर जाओ। तो अच्छा लगाया, लेकिन ये फॉरेस्ट बनाने में कुछ चेंट एरिया, वेल एरिया। 1979 में ओवर फ्लड हुआ, वो आगे हिस्ट्री के लिए इंडिया के अंतिम लड़ाई ब्रिटिशों लोग का उधर ही हुआ था। जब यूरोसन के मैं वो साइंटिस्ट के साथ जाके क्लास 3 तक जॉर्ज कोर्ट का पेस्का घर में रुक के और क्लास 3 तक उधर ही पढ़ा था। ये सिखाया वो लोग के साथ। अच्छा, तो इतने जो आपने एफर्ट्स किए इतने सालों तक आसाम में, उससे क्या चेंजेस आए हैं? 30 इयर्स में बड़ा फॉरेस्ट हो गया, 550 हेक्टेयर ग्रीन हो गया। तो डियर आ गया, डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर और राइनो और 150 एलिफेंट आ गया। एलिफेंट आने के बारे में मेरा क्या है, बहुत दुख है। गांववासी ने बोला कि तू जंगल बनाने में एलिफेंट आके हमारे मकान उकान तोड़ दिया, सब खा गया। एक दिन हजारों लोग आया था, दाव लेके जंगल सफा करने से भी एलिफेंट नहीं है। तब मैं क्या करेगा, अकेले है ना। मैं तो बोला कि पहले मेरे को काटो, उसके बाद पेड़ काटो। मेरा पेड़ तो आप लोग का मकान उकान नहीं तोड़ दिया, आप लोग का मकान उकान तोड़ दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी, भारत का प्रधानमंत्री भी, उन लोग का बातचीत कर, पेड़ कटने नहीं देगा। मेरा बात सुन के वो लोग चला गया। 3 दिन 3 रात हर पेड़ का ऊपर, हर जानवर का ऊपर, हर पंछी का ऊपर ये गवेषणा करके फर्स्ट इंडिया में मेरे को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया टाइटल दिया है। हाँ, वो 40 साल जो आपने इतना मेहनत किया है, अब जो जहाँ से आते हैं मजौली से, पूरा रिफॉरेस्टेशन जो आपने वहाँ पे किया है, उसका मेहनत का फल आप देख रहे हैं अभी ना, और सब देख रहे हैं, सब ने आपको रिकग्नाइज, आपका सब एफर्ट देखा है, मेहनत देखा है, आपको अवार्ड मिला, आपको पद्मश्री भी मिला है, हाँ, है ना। तो अभी आपको कैसा लगता है कि इतना मैंने इतने सालों तक मेहनत किया, पहले कोई नहीं समझता था, अब सब समझते हैं बात को? ना, सोशल मीडिया के साथ विश्ववासी ने अब जाना है, दूसरा के लिए तो नहीं जाना है। अब तो पद्मश्री में मेरे को पद्मश्री जब मिला है, मेरे को पूछा है, सोशल मीडिया ने पूछा अब कैसे लगा, मैं कैसे लगा, तो धोरिती नहीं का सम्मान लेके मैं क्या करूँगा। लेकिन एक बात है, 130 करोड़ पीपुल के आशीर्वाद है, 780 करोड़ पीपुल का आशीर्वाद है। मेरा धोरिती के लिए मैं करने वाला काम है, इसके लिए कर रहा है। अभी मुझे बताइए कि आप आगे भी और टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं और बहुत कुछ उसमें कर रहे हैं। दुबई में भी आप इसके लिए आए हैं, तो थोड़ा बताइए दुबई में। दुबई में आके जामुदीन फाउंडेशन के साथ वो हॉल बड़ा करके ऑल ओवर वर्ल्ड को ग्रीन करो और बच्चों लोग को सिखाओ, धरती माँ को बचाओ, यही काम है। वो लोग के साथ रह के मैं जो करेगा, तो मेरा तो समय नहीं है, वो लोग कर जाओ। अच्छा, ये कि वो लोग का अनुरोध किया था, अब लोग तो अच्छे ही काम करा है, कर जाओ। ओके। और आपको मेक्सिको ने भी 10 साल का वीज़ा दिया है कि वहाँ पे आइए और ग्रीन बनाइए, ट्रीज प्लांट कीजिए। और बच्चों लोग का साथ देगा, इसके लिए उसका प्रेसिडेंट सिग्नेचर दिया था, मैं भी सिग्नेचर दिया था। इसके लिए जाने पर ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे घर है,
इसके लिए तो सब ग्रीन करने पड़ेगा। आज दुबई में लेके आया था, वो भी ग्रीन करने पड़ेगा जी। इंडिया का भी इकोनॉमिकल लेक्चर में गया था 195 देशों के, हेलिटन में हुआ था फ्रांस में। वो लोग को तो 12 मिनट भाषण देने दिया था। मैं बोला आप लोग का इकोनॉमिक के ऊपर इतनी ज़रूरत है, 1 मिनट उसा बंद करो, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है। कौन ऑक्सीजन देता है? पेड़ ने देता है। 20,000 पीपल एक पौधा लगाओ, उसको प्रतिपालन करके बड़ा करो, अपन ऑक्सीजन अपन लो। आपको सबका, जैसे आपने बोला, आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद के साथ सबका सपोर्ट भी है पूरी, और अब तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है आपके सारी मेहनत में जो आप कर रहे हैं इतने सालों से, और अभी और भी करने वाले हैं। तो आपका ये जो फाउंडेशन है सेक्रेड जामुद्दीन फाउंडेशन, उसके साथ आपके और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? और वो आने वाला वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में करने पड़ेगा। ये नहीं है बस दुबई में करो, इंडिया में करो, ऐसे नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड करो। मेरा काम मैं करेगा, मैं तो समय नहीं है कि किसके साथ, वो बच्चों लोग का स्टूडेंट के साथ रहता है रोज दिन। तो हजार बच्चों लोग आया था, वो लोग तो करने वाला। तो वो फाउंडेशन का जो है वो लोग करने सही तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। जामुद्दीन फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करेगा। तो जादव जी, आपने इतने साल लगाए एक रेत को एक पूरा जंगल बनाने में, वहाँ ट्रीज़ लगाए, वहाँ पूरा फॉरेस्ट बनाया आसाम में, और आज आपका ये सपना है कि आप ये पूरी दुनिया में करें, और आज आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए मेटावर्स है और टेक्नोलॉजी है ना। तो जो चीज़ आपको इतने साल लगी, वही अगर हम आज की डेट में करने जाएं तो शायद हमें और बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। और टेक्नोलॉजी पर में ऑफ कोर्स आजकल का यूथ, आजकल के बच्चे सब उसमें हैं, और सब उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो उनको समझाना भी आसान है ना कि आप ये कर सकते हो और आप ये जल्दी कर सकते हो, है ना। ये 40 साल में करा है। मेटावर्स में क्या करना पड़ेगा, वो लोग कि मेरे 40 साल में कितने किसको देगा। मेरा तो ज़्यादा उम्र नहीं है ना, इसलिए मेटावर्स से जब करेगा 40 साल करके वो तो जल्दी होगा ऑल ओवर वर्ल्ड जी। तो ग्रीन होगा। वो लोग के साथ बच्चों लोग का सिखाने पड़ेगा, वो लोग का काम है जी। मेरा तो काम खत्म हो गया। वो लोग के साथ जितने दिन रहेगा जी, तो वो लोग करने। हमारे आसामीज गाना में है, ये गाना किया है, जयंत आशे का भी बोला है, गाना गाया था। पिराली काखते जाति बा एजुपी ही मरिले केउ ने जा ही है लगते जाए। हम लोग का जो मर जाता है ना, तो वो तो कोई नहीं जाता है मरने के पास, वो जाता है बेम्बू। जादव जी, थैंक यू, आपने हमारे साथ आज बात की, इतना कुछ हमारे साथ शेयर किया, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। जिस फाउंडेशन को आपने ज्वाइन किया है, सेक्रेड जामुद्दीन फाउंडेशन, उनके जितने प्रोजेक्ट्स इन लाइन हैं जो वो प्लान कर रहे हैं, वो सारे के सारे सक्सेसफुल हों। थैंक यू। This was an interesting and inspiring mix of guests, wasn't it? Do send me your thoughts on today's episode on our socials, and join me next week, same place, same time, on your favorite weekend show, Z Connect. Take care and see you soon.